SBA Publications. हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही मज़ेदार कहानी सुनने वाले हैं, ठीक है। लेकिन इससे पहले आपको ये याद रखना है कि अभी तक पिछले पाठों में हमने जो कुछ भी पढ़ा है आपको बहुत अच्छे से आता होगा, ठीक है। तो आज हम जो कहानी पढ़ेंगे उसका नाम है मूर्ख बकरी, यानी कि बेवकूफ़ बकरी, ठीक है। तो चलिए हम अपनी कहानी पढ़ना शुरू करते हैं और खूब सारे मज़े करते हैं। हमारी कहानी शुरू होती है, एक जंगल में दो बकरियां रहती थी। वे दोनों जंगल के अलग अलग हिस्से में घास खाती थी। उस जंगल में एक नदी भी बहती थी, जिसके बीच में एक बहुत ही कम चौड़ा पुल था। तो हमने क्या पढ़ा, एक जंगल में दो बकरियां रहती थी और वो दोनों बकरियां उस जंगल के अलग अलग हिस्सों में घास खाती थी और उस जंगल में से एक नदी बहती थी और उसके ऊपर एक पुल था जो बहुत कम चौड़ा था, यानी कि उसमें चलने की बहुत कम जगह थी। इस पुल से एक समय में केवल एक ही जानवर गुजर सकता था। इन दोनों बकरियों के साथ भी एक दिन कुछ ऐसा ही हुआ। एक दिन घास चरते चरते दोनों बकरियां नदी तक आ पहुंची। अच्छा, तो इन दोनों बकरियों के साथ एक दिन क्या हुआ, ये जो पुल था ना, इस पुल पर से एक समय पर एक ही जानवर जा सकता था, दो जानवर उस पर से नहीं जा सकते थे। तो एक दिन ये बकरियां घास खाते खाते नदी तक पहुंच गई। एक बकरी इस तरफ, एक बकरी इस तरफ, ठीक है। ये दोनों नदी पार करके जंगल के दूसरे हिस्से में जाना चाहती थी। अब एक ही समय पर दोनों बकरियां नदी के पुल को पार नहीं कर सकती थी, है ना। अब एक ही समय पर दोनों बकरियां नदी के पुल पर थी। दोनों बकरियों को नदी के पार जाना था। ये वाली बकरी को इस तरफ और ये वाली बकरी को इस तरफ, और इसी वजह से दोनों बकरियां एक ही समय पर उस पुल पर पहुंच गई। पुल की चौड़ाई कम होने के कारण इस पुल से केवल एक ही बकरी एक बार में गुजर सकती थी, लेकिन दोनों में से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं थी। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, पुल की चौड़ाई बहुत कम थी, इसी वजह से एक समय पर एक ही बकरी गुजर सकती थी, पर दोनों में से कोई भी बकरी पीछे हटने को तैयार नहीं थी। इस पर एक बकरी ने कहा, एक बकरी ने क्या बोला, सुनो, मुझे पहले जाने दो, तुम मेरे बाद पुल पार कर लेना। पहले मैं चली जाती हूँ, उसके बाद तुम पुल पार कर लेना। वहीं दूसरी बकरी ने जवाब दिया, नहीं, पहले मुझे पुल पार करने दो, उसके बाद तुम पुल पार कर लेना। दूसरी बकरी ने क्या बोला, पहले मुझे पुल पार करने दो, उसके बाद तुम पुल पार करना। यह बोलते बोलते दोनों बकरियां पुल के बीच तक जा पहुंची। अब ये बोलते बोलते दोनों बकरियां ऐसे पुल के बीच में आ गई। दोनों एक दूसरे की बात से सहमत नहीं थी। अब दोनों एक दूसरे की बात ही नहीं मानना चाहती थी। अब दोनों को क्या था, पहले मैं पुल पार करूंगी, नहीं नहीं, पहले मैं पुल पार करूंगी। अब बकरियों के बीच तू मैं शुरू हो गई, यानी कि बकरियों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। पहली बकरी ने कहा, पहले पुल पर मैं आई थी, इसलिए पहले मैं पुल पार करूंगी। क्या कहा बकरी ने, पहले मैं आई थी इसलिए पहले मैं पुल पार करूंगी। तब दूसरी बकरी ने भी तुरंत जवाब दिया, नहीं, पहले मैं पुल पर आई थी, इसलिए पहले मैं पुल पार करूंगी। दूसरी बकरी ने बोला, नहीं, पहले तो मैं आई थी, पहले पुल पार मैं करूंगी। यह झगड़ा बढ़ता चला जा रहा था। इन दोनों बकरियों को बिल्कुल भी याद नहीं रहा कि वे कितने कम चौड़े पुल पर खड़ी हैं। दोनों बकरियां लड़ते लड़ते अचानक से नदी में गिर गईं। अब इन दोनों बकरियों को लड़ाई में ये तो होश ही नहीं रहा कि हम कितने पतले पुल पर खड़े हैं, और दोनों लड़ाई करते करते नदी में गिर गई। नदी बहुत गहरी थी और उसका बहाव भी तेज था, जिस कारण दोनों बकरियां उस नदी में बहकर मर गई। अब दोनों बकरियों ने लड़ाई करी, वो नदी में गिर गई। नदी तो बहुत गहरी थी और उसका बहाव भी बहुत ज़्यादा था,
इसीलिए दोनों बकरियां नदी में गिरकर मर गई। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि झगड़े से कभी किसी समस्या का हल नहीं निकलता, उल्टा इससे सभी का नुकसान होता है। इसलिए ऐसी अवस्था में शांत दिमाग से काम लेना चाहिए। क्या समझ आता है हमको इस कहानी से कि झगड़े से किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता, उल्टा नुकसान हो जाता है। अब वो दोनों बकरियां भी मर गई ना, क्या कोई उनका फायदा हुआ झगड़ा करने से? इसलिए किसी भी समस्या में हमको कैसे काम लेना चाहिए? बिल्कुल शांत दिमाग से। ठीक है, इसी के साथ आपकी कहानी खत्म होती है और आखिर में आपको इन बच्चों को स्कूल तक पहुंचाना है। ठीक है, अभी आपका गृह कार्य है, आपका होमवर्क है। ठीक है, इसी के साथ हमारी एक बहुत अच्छी किताब यहाँ खत्म होती है। अब जो कुछ भी आपने इस किताब में पढ़ा है उसे बहुत अच्छे से याद रखेंगे और इसी ज्ञान को हम अगली क्लास में साथ लेकर जाएंगे। ठीक है, बाय बाय।